नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मात्र 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं खबरों का विश्लेषण 1 मिनट पे। वैशाली के गोरोल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगने के कारण लाखों रुपए की दवा सहित कई सामान जलकर राख हो गए। अस्पताल में अचानक लगी आग के कारण वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल कर्मियों ने पहले तो आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग को बेकाबू होता देख इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया। अगलगी की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोग घटना की मुख्य वजह अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बता रहे हैं। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे घटना के कारणों का पता चल सके। होली पर शराब की तस्करी को रोकने के लिए सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। सिवान पुलिस यूपी सीमा के पास यूपी से आने वाले वाहनों और लोगों की जांच कर रही है, जिससे जिले में शराबबंदी कानून को सफल बनाया जा सके। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम यूपी से लगती सीमा के साथ साथ दियारा इलाकों में भी शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। नदी से सटे इलाकों में अवैध शराब के खिलाफ अभियान में ड्रोन की मदद ली जा रही है। साथ ही साथ जिले के सभी थानों को विशेष सतर्कता बरतने और रात के समय गश्ती को बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है, जिससे जिले में होली के समय शराब के अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके और शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की धरपकड़ हो सके। पुलिस और उत्पाद विभाग की तरफ से जारी छापेमारी के कारण शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। गोपालगंज में पुलिस ने शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया। घटना बरौली थाना क्षेत्र के रतनसराय। मुंगेर में पुलिस और उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान टीम ने महुआ शराब को भी नष्ट कर दिया। टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से बरियारपुर, श्यामपुर और गंगटा थाना क्षेत्र के पहाड़ी और जंगली इलाकों में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 900 लीटर देसी शराब को भी नष्ट कर दिया और भारी मात्रा में महुआ जावा के साथ साथ देसी शराब बनाने वाली सामग्री को जब्त कर लिया। खबर के मुताबिक जिला उत्पाद विभाग और पुलिस की एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम होली के दौरान होने वाले शराब की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क हो गई है और अवैध शराब के ठिकानों का पता लगाकर उसे ध्वस्त कर रही है। अभियान में ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सुदूरवर्ती इलाकों में संचालित होने वाले अवैध शराब के अड्डों का आसानी से पता चल पा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी उन ठिकानों तक पहुंचकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर पा रहे हैं। मधुबनी में हथियारबंद बदमाशों ने निजी कंपनी के स्टाफ को गोली मारकर जख्मी कर दिया और 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना जयनगर थाना क्षेत्र के शिवम सिनेमा के पास की बताई जा रही है। बदमाशों की गोली से जख्मी कंपनी के स्टाफ को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल की पहचान दरभंगा जिले के लालबाग निवासी मोहम्मद वसीम के तौर पर हुई।
घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है और जानकारी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। खबर के मुताबिक घायल व्यक्ति कंपनी का पैसा बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी नकाबपोश बदमाशों ने उससे रुपए से भरा बैग छीनने की कोशिश की। जब उसने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी और रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। गिरिडीह के मोहनपुर औद्योगिक क्षेत्र में कूट फैक्ट्री की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों को इलाज के लिए धनबाद में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृत मजदूरों के शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृत मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर के मुताबिक कूट फैक्ट्री में दीवार बनाने का काम चल रहा था और साथ ही साथ जेसीबी से मिट्टी कटाई का काम चल रहा था। तभी अचानक से दीवार भरभरा कर मजदूरों के ऊपर गिर गया, जिसके कारण निर्माण काम में लगे मजदूर दब गए। स्थानीय लोगों ने मजदूरों को बाहर निकाला, तब तक 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। समस्तीपुर के पूसा स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कृषि पदार्थ के अपशिष्ट पदार्थों से तैयार वस्तुओं की प्रदर्शनी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। प्रदर्शनी में कृषि के अपशिष्ट पदार्थों से बने वस्तुओं को रखा गया है, जो देखने में आकर्षक होने के साथ साथ बेहद सस्ती हैं। प्रदर्शनी में शामिल वस्तुओं का निर्माण केले के थम और अरहर के डंठल से किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का मुख्य लक्ष्य कृषि से निकलने वाले कचरे का सही उपयोग करने के साथ साथ लोगों को रोजगार का अवसर भी मुहैया कराना है, जिससे पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोका जा सके। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक एग्रीकल्चर वेस्ट के सही इस्तेमाल और प्रबंधन से लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। गिरिडीह जिले में इन दिनों बालू का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। जिले की उसरी, बराकर, इरगा और उत्तरवाहिनी नदी से बालू का उठाव ट्रैक्टर के माध्यम से धड़ल्ले से हो रहा है। अभी इस गर्मी के मौसम में नदी का पानी भी सूख चुका है, जिससे ट्रैक्टर की पहुंच बीच नदी तक हो रही है और बालू बीच नदी से उठाया जा रहा है। बालू माफिया के इन करतूतों से न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि नदियों का अस्तित्व भी अब खतरे में है। बीच नदी से बालू खनन करने की वजह से नकारात्मक प्रभाव नदियों पर हो रहा है। नदियों में अवैध तरीके से बालू के खनन से कहीं गड्ढा बन रहा है तो कहीं ये ऊंचा हो रहा है, लेकिन बालू माफिया को इसकी परवाह नहीं और अधिकारियों तक इसकी खबर होने के बावजूद कार्रवाई को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही। गांवा प्रखंड और चकाई के रास्ते ये बालू माफिया पड़ोसी राज्यों में बालू की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बांका के बाराबाट और धोरैया प्रखंड में सिंचाई की कुव्यवस्था से इलाके के किसान परेशान हैं। जिस चीर नदी के राजदाट बांध से निकलने वाले पानी से हजारों एकड़ की खेत को सिंचा जाता था, आज वो बांध ही बदहाली की कहानी कह रही है। बाराहाट में नदी के पास जो बांध से साइफन के जरिए खेतों की सिंचाई होती थी, वो साइफन ही जर्जर हालत में है। मरम्मत के अभाव में साइफन टूटने की कगार पर है, जिससे किसानों के खेतों तक नदी से पानी नहीं मिल पाता। हालांकि बांध निर्माण के नाम पर नहर के पास मिट्टी का ढेर लगा दिया गया। मनरेगा की ओर से राजधार बांध की खुदाई पर लाखों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सका। सदन तक इलाके की समस्या को उठाया गया, बावजूद इसके कोई पहल नहीं की गई। किसानों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। एक वक्त था जब इस बांध के पानी से किसानों के खेत खिलखिला उठते थे, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी रहने से बम्पर पैदावार भी होती थी, लेकिन अब सिर्फ मायूसी है। अररिया का मीरगंज पुल पिछले 3 महीने से क्षतिग्रस्त है। भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके में मौजूद यह मीरगंज पुल भारत नेपाल के बीच व्यापार का रास्ता भी खोलता है, लेकिन 3 महीने पहले मीरगंज पुल क्षतिग्रस्त हो गया।
बावजूद इसके मरम्मत को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। वैकल्पिक रास्ते की दूरी इतनी ज्यादा है कि लोग उधर से जाने से बचते हैं। चूंकि भारत नेपाल के बीच इस इलाके में व्यापार का एकमात्र यही रास्ता है, इसलिए लोग मजबूर होकर भी अपनी जान जोखिम में डालकर पुल के रास्ते आवागमन कर रहे हैं। ठेकेदार की लापरवाही की वजह से 3 महीने से क्षतिग्रस्त पुल बदहाल है। मीरगंज पुल के धंसने के कारण गाड़ियों के परिचालन ठप होने से भारत नेपाल के बीच आयात निर्यात का काम भी प्रभावित हो गया है। लाखों के राजस्व का नुकसान दोनों देशों को हो रहा है। हालांकि 1 महीने पहले जिले के डीएम दल बल के साथ मीरगंज पहुंचे थे, क्षतिग्रस्त पुल का जायजा भी लिया था, लेकिन पुल ठीक करने को लेकर अब तक कोई पहल नहीं की गई है। सिमडेगा में जल संकट की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई है और हाल ये है कि कुआं सूखने लगा है। गांव के चापाकल से पानी निकल नहीं रहा। गर्मी के दिनों में पानी को लेकर कितनी दिक्कतें होने वाली है, ये उसकी तस्वीर है। गर्मी से पहले गांव में जमीन सूखने लगी है। चियारी कानी, गोंदली पानी, हल्दी बेड़ा जैसे दर्जनों गाँव में पानी जमीन से सूखने लगी है। हाल ये है कि 1 बाल्टी पानी भी कुएं से नसीब नहीं। गाँव के लोग सुबह से ही पानी की तलाश में पैदल निकल पड़ते हैं। दूर दराज के इलाके से पानी लाने की मजबूरी हो गई है। एक तरफ कुआं, तालाब दम तोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ कई गांव में लगे चापाकल भी दम तोड़ चुके हैं। कहीं कहीं तो सालों से चापाकल ही खराब है, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। समय रहते विभाग की ओर से गांव के खराब चापाकलों की मरम्मत नहीं की गई तो आने वाले दिनों में पानी के लिए गाँव गाँव में हाहाकार मच जाएगा। लोग पानी के लिए तरसते रह जाएंगे। कुछ ही दिन बचे हैं रंगों के त्योहार होली में। पूरे देश में रंगों के इस उत्सव को मनाने से पहले होली मिलन समारोह के जरिए शुभकामनाएं दी जा रही है। कटिहार में भी लोगों पर होली का खुमार छाने लगा है। होली के रंग में महिलाएं भी डूबते नजर आ रही हैं, रंगों से सराबोर हो रही हैं। मुद्रा योग पीठ की ओर से होली से पहले होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन के समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। होली मिलन समारोह में एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली का जश्न दिखाया गया। सभी महिलाओं ने एक दूसरे को होली की बधाइयां दी। वहीं होली के गीतों पर महिलाएं झूमती नजर आईं। काफी संख्या में होली मिलन समारोह में पहुंची महिलाएं होली गीत पर थिरकती दिखी। होली मिलन के समारोह में युवतियां भी रंग में डूबी नजर आईं। और आज